भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं। पहला स्कंद है और अध्याय संख्या 19। अध्याय का नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य और इसमें श्लोक संख्या 27 आज हम पढ़ेंगे। तो 27 इस प्रकार से है। निगूढ़ जत्रुम पिततुंग वक्ष मावर्तनाभिं वलिवल्गुधरं च दिगंबरं वक्त्राविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं स्वमतोत्तभासं। निगूढ़जत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस्मावर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तमाभम्। हरे कृष्ण। तो हमने कल देखा महाराज परीक्षित जो है व्यासदेव के पुत्र हैं। इनकी आयु केवल 16 साल है और इनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे और ललाट, शरीर के अन्य जितने भी भाग हैं ना, सारे बहुत कोमल हैं और सुगठित हैं। मतलब जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, कल बताया था। उनकी आंखें बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और नाक और कान उनके उठे हुए हैं और उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षित है और किसकी तरह है? शंख की तरह। जैसे शंख होता है ना, बिल्कुल शेप में होता है, ऐसे शंख की तरह उनकी गर्दन एकदम सुगठित थी और बहुत ही सुंदर थी। और कल हमने ये भी देखा था कि परीक्षित, ये जो सुखदेव गोस्वामी है, इनको बच्चे और स्त्रियों ने घेर रखा था क्योंकि ये नग्न अवस्था में थे। तो अभी तक मूल श्लोक में हमें पता नहीं चला कि ये नग्न है, अभी पता चलेगा। आइए। तो निगूढ़ जत्रुम पृथुवंग वक्षस्मावर्तनाभिम वलिवल्गुदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। दिगंबर शब्द आया है यहाँ पर। दिगंबर मतलब, दिगंबर मतलब होता है जो वस्त्र नहीं पहनते। सारी दिशाएं हैं उनका वस्त्र है, उनके लिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं। तो उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी थी और मोटी थी, नाभि उनकी गहरी थी और उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उदर मतलब पेट, है नहीं। और उनकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी थी, उनके घुंघराले बाल थे और उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे। अब मूल श्लोक में यहाँ पर आ गया, वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रतीत हो रही थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण ही आ गए। और प्रतीत हो रहा था मतलब प्रतिबिंबित हो रही थी। प्रतिबिंबित मतलब ऐसा नहीं कृष्ण है, कृष्ण जैसे लग रहे थे, कृष्ण की छाया जैसे लग रहे थे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि भगवान के भक्त जो है उनके जैसे ही होता है।
हरि न जेवा जो। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से अलग बताने वाली थी। श्रील सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ वे असामान्य लक्षण है और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी जो देवताओं, देवों और समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जब भी कोई महान पुरुष होता है ना, उसके शरीर में एक अलग आकर्षण होता है। और ऐसा जो है रूपाकृति, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जहां पर इनका वर्णन हुआ है कि कोई अगर असामान्य पुरुष है, कोई महापुरुष है, उसका शरीर किस प्रकार का हो सकता है। ऐसे नहीं कि ये सारे लक्षण एक साथ हो, किसी महापुरुष में इनमें से कोई लक्षण होगा, किसी दूसरे महापुरुष में कोई और लक्षण होगा, लेकिन इस तरह के लक्षण रहते हैं महापुरुषों के अंदर। और ये लक्षण सुखदेव गोस्वामी को बाकी सारे जीवों से अलग कर रहे थे, भिन्न कर रहे थे। पता चल जा रहा था ये महापुरुष है, कोई सामान्य जीव नहीं है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। श्यामं सदीप व्यवयो अलक्ष्य लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनया श्वासेनभ्य लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। ये श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। 16 साल का बच्चा कितना सुंदर होता है, 16 साल का। और अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। तो इनकी मुस्कान बहुत अच्छी थी और शरीर की कांति भी बहुत अच्छी थी, बहुत आकर्षक थे, इसीलिए स्त्रियां इनसे मोहित रहती थी। और यद्यपि वे प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर सम्मान किया। कई बार किसी का ग्लो इतना रहता है, कांति इतनी रहती है शरीर में कि चाह करके भी वो उस कांति को छुपाता नहीं। अब सूरज को कितनी देर छुपा लोगे, चंद्रमा को कितनी देर छुपा लोगे। मान लिया मैं आ गया कभी कहीं के क्लास में चले गया या किधर चले गया, आप थोड़े ऐसे बोलोगे बाप रे क्या कांति है। ऐसा सामान्य जीवों में नहीं मिलता है। लेकिन जो भगवान के विशेष भक्त होते, प्रभुपाद जी में भी ऐसे होता था। प्रभुपाद जी जब आते थे ना, तो मैंने सुना 5,000 लोग आते थे पंडाल पंडाल प्रोग्राम्स में। 5,000 लोग, सोचिए। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, मोबाइल नहीं, उस समय कुछ भी नहीं होता था। तो एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप ऐसा क्या करते हो, आप जहां आते हैं 5,000 लोग आपके पीछे आ जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, क्योंकि मैं सेक्स डिजायर से फ्री हूं, मेरे अंदर कोई लस्टी डिजायर नहीं है। ऐसी जितनी हमारे अंदर शुद्धता बढ़ेगी ना, उसी अनुपात में लोग हमारे आगे पीछे इकट्ठे होंगे। एक तो पैसे का भी अनुपात होता है आज। जैसे कोई संत था, उनकी गद्दी पे उनका उत्तराधिकारी बैठ गया। अब गद्दी का प्रॉपर्टी का मालिक है ना, वो प्योर थोड़ी है। तो उस प्रॉपर्टी के कारण, उस पैसे के कारण भी लोग जमा जमा होते हैं उनके आगे पीछे। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसे संत रेयर है जो शुद्धता के कारण उनके आगे पीछे लोग घूमते हैं। प्रभुपाद जी के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, 30 रुपए जेब में थे, बताओ 30 रुपए कोई प्रॉपर्टी होती है? कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन प्रभुपाद जी के आगे टॉमस्किन पार्क में जब प्रभुपाद जी इसी हरे कृष्ण महामंत्र को कर रहे थे, तो सोचिए कितने लोग इकट्ठे हो जाते थे, हिप्पीज इकट्ठे हो जाते थे और सब प्रभुपाद जी के साथ नाचते रहते थे। और ये नंबर डे बाई डे बढ़ता ही रहता था। सोचिए, तो ये शुद्ध भक्त की पहचान है। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। और ये अपनी जो महिमा है इसको छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। शुद्ध भक्त सोचते हैं कि लोगों को ना पता चले कि मेरे अंदर इतनी कांति है। लेकिन कांति को कैसे छिपाओगे, कांति प्रकट हो जाती है। इसीलिए परीक्षित महाराज जहां पर बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी जब वहां आए, तो सोचो एक नंगा आदमी आएगा तो आप उठ के खड़े हो जाओगे क्या, या प्रणाम करोगे क्या उसको? आप दूर भागोगे, यार कैसा आदमी है, नंगा घूम रहा है। लेकिन इतने सारे ऋषियों ने उठ करके उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। आप तो उल्टा करोगे, पत्थर फेंकोगे, जा भाई यहाँ मत आ। यहाँ तो भले मानस रहते हैं, लोग रहते हैं समाज में, कहाँ यहाँ नंगा घूम रहा है। तो इस प्रकार से आसन से उठकर उनका सम्मान किया। फिर क्या हुआ, तो विष्णुरातोतितया आगताय तस्मै सर्पयां शिरसा जहारा ततो निवृत्ता हि बुधा स्त्रियोर्भक्ता महासने सोपविवेश पूजिता। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रात कहा जाता है, विष्णु रात का मतलब है जिसकी रक्षा विष्णु ने करी। और परीक्षित महाराज की रक्षा तो आप सब लोग जानते, गर्भ में भगवान विष्णु ने ही करी थी ना, तो इसलिए उनका नाम हो गया विष्णु रात। और उन्होंने मुख्य अतिथि श्रील सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने
श्रील सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। अब देखो, कुछ ऐसी भी स्त्रियां इसमें थी जो इनके शरीर से आकर्षित होकर के इनके आगे पीछे घूम रही थी। तो जैसे ही संतों के समाज में आप आते हो ना, यकीन मानिए सारी बुराइयां आपको छोड़ देती। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हो, आप कथा में प्रवेश करते हो, आपको सारी बुराइयां छोड़ देते हो। अब देखो, परीक्षित महाराज के लिए ये स्त्रियां तो बुराइयां थी ना, और ये बच्चे भी तो बुराइयां थी ना। जो कोई उन पे पत्थर फेंक रहा है, कोई उनके बाल पीछे से खींच रहा है, कोई उनका मजाक बना रहा है, अरे नंगू नंगू जा रहा है। और स्त्रियां आकर्षित होकर के, यानी कि काम के वशीभूत होकर के उनके आगे पीछे डोल रही। तो ये सब तो मुसीबतें है ना एक तरह से। तो जैसे ही संतों के समाज में परीक्षित महाराज आए, भगवत कथा करने आए, वैसे ही स्त्रियों ने भी उनका पीछा छोड़ दिया और छोटे बालकों ने भी उनका पीछा छोड़ दिया। तो ऐसे ही हम सब भी अगर भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, भगवान का नाम जप करने के लिए जाते हैं, भगवान के भक्तों के साथ जाते हैं, तो क्या होता है, सारी बुराइयां हमारा पीछा छोड़ देती है। कम से कम उतनी देर के लिए छोड़ जाती हैं जितनी देर के लिए हम एसोसिएशन कर रहे हैं। जैसे ही हम मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा आते हैं, वैसे ये सब परेशानियां फिर से हमारा पीछा करना शुरू कर देती हैं। तो फिर क्या हुआ, सबसे सम्मान प्राप्त करके श्रीला सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सबने सम्मान किया। सम्मान करने के बाद सुखदेव गोस्वामी के लिए अलग से आसन लगाया गया, थोड़ा सा ऊपर, और उसमें बैठ करके सुखदेव गोस्वामी आसन पर विराजित हो गए। तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उस सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यास देव, नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेष रूप से अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। अब थोड़ा इसमें एक चीज और देखिए, श्रील व्यासदेव, नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त, यानी कि व्यासदेव खड़े नहीं हुए, क्यों खड़े होंगे, उन्हीं का तो बेटा है, समझ रहे हो। दूसरा नारद मुनि, नारद मुनि क्यों खड़े होंगे, नारद मुनि तो इनके पिताजी के भी गुरु है, व्यासदेव के गुरु नारद मुनि। तो मैं तो भाई तेरे बाप का भी गुरु हूं, मैं क्यों खड़ा हो जाऊंगा, ये भी खड़े नहीं हुए। तथा कुछ अन्य ऋषि, उनका नाम नहीं दिया हुआ है, अन्य ऋषियों के अलावा सारे लोग खड़े हुए और खड़े होकर के इनको सम्मान दिया। और इन्होंने भी नारद मुनि को और अपने पिता को गले मिले और जो है इनको झुककर स्वागत किया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। सोचो, सुखदेव गोस्वामी कितने महान भक्त हैं, उनके पिताजी बैठे हुए क्लास में, उनके पिताजी के गुरु बैठे हुए क्लास में, नारद मुनि। क्या ओरा रहा होगा सुखदेव गोस्वामी का, समझ रहे हैं आप। तो जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के बालकों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गई। सबने देखा, हम तो इसको नंगा समझ रहे, हम तो सोच रहे कि ये तो समाज में रहने लायक ही नहीं है, हम तो नेगेटिव इच्छाओं के कारण इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये कैसा आदमी है, सब लोग इसको प्रणाम कर रहे हैं और इसको ऊंची गद्दी पे बिठा रहे, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने अपनी छिचोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। जैसे किसी को पता चलता है ना आप भगवत भक्त हो। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और बस में जा रहा था, तो तिलक विलक नहीं लगा हुआ था, जैकेट है, कंठी भी नहीं है, नीचे लोअर पहना हुआ है, ऊपर। तो एक व्यक्ति है जो थोड़ा सोच रहा है कि कहीं से कुछ सिगरेट विगरेट मिल जाए, तो मेरे पास आया। जैसे ही मैंने प्रीचिंग शुरू की, वो व्यक्ति पूरी रात ट्रेन में नहीं दिखा मेरे आसपास। और दूसरे दिन भी, 2-3 दिन का सफर था, दूसरे दिन भी वो मुझे देखता दूर से, हरे कृष्ण बाय बाय चले जाता। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, क्या पता इससे इंद्रिय तृप्ति हो जाए, या कुछ आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रीचिंग शुरू करोगे ना, वो आपके आसपास ही नहीं फटकेगा। इसलिए सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र है, कोई शस्त्र नहीं रखना, कोई कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। आप बस ये प्रीचिंग का एटीट्यूड रख लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो ट्रेन में, ना पब्लिक प्लेसेस पे, ना कहीं स्कूल कॉलेजों में। जैसे मैं स्कूल में कई बार पढ़ाई करने के लिए लगता हूँ, तो मैं देखता हूँ और लोग आगे बैठने के लिए, अब क्या करें, और लोग आगे, कुछ लोग बड़े होते हैं, बोल भी नहीं सकते, तो मैं प्रीचिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। प्रीचिंग शुरू करता हूँ, सब सोचते हैं अरे यार वहां नहीं जाना, वो पकाए, वो अभी पकाएगा, फिर से वो बोलेगा माला करी, वो बोलेगा चलो भागवतम सुनते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि लोग लोग बोलेंगे नहीं, इनके सामने तो कम से कम नहीं करना है। जो गलत एक्टिविटीज लोग करते भी है ना, तो वो आपके सामने नहीं करेंगे, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और ये आपकी भक्ति के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये स्त्रियां जो छिचोरी हरकतें कर रहे थे और ये बच्चे, ये दोनों के दोनों अब शांत हो गए, गंभीर हो गए, और गंभीर होकर के
सुनने लगे, अच्छा। क्योंकि जब तक किसी ने बोला नहीं ना, बिना बोले हुए व्यक्ति तो मूर्ख ही पता पता ही नहीं चलता मूर्ख है कि इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो बोलता है तब पता चलता है, अच्छा ये इतना मूर्ख है, अच्छा ये इतना इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए हमारा जो भाषण है, हमारी जो बोलने की शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को पता चल जाए, अच्छा इस व्यक्ति के साथ थोड़ा बच के रहना है। समझ रहे? तो इस प्रकार से कल हम देखेंगे कि सौसमृत तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे व्यरोच तालम भगवान यथेन्दुर ग्रह क्षतारा निकर परिता। तब शिला सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तो जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं और आकाशीय पिंड भी होते हैं। उसी प्रकार बीच में सुखदेव गोस्वामी है और सुखदेव गोस्वामी से सारे मुनि राजा परीक्षित महाराज सब लोगों ने परीक्षित महाराज को घेर रखा है। कितना अच्छा होगा देखिए, आप थोड़ा सा अपने कंटेम्पलेट कीजिए, चिंतन कीजिए, कितना अच्छा लग रहा होगा। गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी के किनारे हजारों ऋषि मुनि आ रखे हैं, थोड़ा सा ऊंचे आसन पे सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए, परीक्षित महाराज उनके सामने और कथा शुरू हो रही है। आहा क्या भव्य दृश्य है। तो कई बार आंखों से तो नहीं देख सकते हम अभी, लेकिन कानों से उसको सुन सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी और अन्य ऋषियों का समागम गंगा नदी के तट पर शुक्रताल में। तो अब हमारी इच्छा है कि एक यात्रा जरूर अब शुक्रताल की करेंगे वहां पे। और शुक्रताल की यात्रा वो उसमें 2-3 दिन भी नहीं लगेंगे, एक ही दिन लगेगा। सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे और वहां पर इसी तरह बैठ करके हम भी भगवत चर्चा करेंगे। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते फिर खत्म करेंगे। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद, क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम, परशुराम भी थे वहां पर देखिए, और इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। प्लस सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्म ऋषि थे, न राजर्षि थे, न देवर्षि थे, न ही वे नारद मुनि शिला व्यास देव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी कोई अवतार भी नहीं था, न देवर्षि थे, न कोई राजा थे, कुछ नहीं थे। और फिर भी उनका जो स्वागत किया गया ये उन सबसे बढ़कर था, राजा होने से भी बढ़कर था, देवर्षि होने से भी बढ़कर था। कई बार जो उपाधियां है ना, ये उपाधियां हमें उतना सम्मान नहीं दिलाती जितना भगवान की भक्ति दिला सकती है। आप प्रेम से और सच्चे मायने में भक्ति करके देखिए, आपका सम्मान अपने आप ही बढ़ेगा। आप चाहोगे नहीं लेकिन बढ़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जो भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है, और अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो हम भक्ति करके देखें, हमें ऑटोमेटिकली सम्मान मिलेगा। हम सम्मान नहीं भी चाहे तो, लेकिन हम सम्मान चाहते हैं, भक्ति चाहते ही नहीं। तो इसलिए ना तो भक्ति मिलती है ना सम्मान मिलता है। ठीक है, तो हम सब लोग इसी प्रकार से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो कन्वर्सेशन है या पूरे भागवतम में चलेगा, तो इसको हम सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। बहुत जल्दी ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम सेकंड कैंटो स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों, मुझे तो अच्छा अनुभव हो रहा है, आपको पता नहीं कैसा अनुभव हो रहा है। एक एक श्लोक से पता चल रहा है, एक एक चीज मूल श्लोक से भी पता चल रहा है और प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भी पता चल रहा है। तो हम आगे चल करके लोगों को बता सकते हैं, नहीं भाई भागवतम के 19वें श्लोक अध्याय में ये लिखा हुआ है, पहले स्कंद में, लो मैं प्रमाण दे देता हूँ। देखो याद मुझे भी नहीं रहने वाला, याद आपको भी नहीं रहने वाला, लेकिन कम से कम एक आइडिया हो कि ये बात फर्स्ट कैंटो में थी या फर्स्ट कैंटो के ये वाले चैप्टर में थी, तो आप फट से वो चैप्टर निकाल सकते हो, मोबाइल में निकाल करके दूसरों को दिखा सकते हो। तो मैंने आपको एक बार बताया था, मैं अपने गांव गया था जून की छुट्टियों में, तो वहां पर एक आर्मी से एक व्यक्ति आया था, ऑफिसर। तो ही वॉज नॉट एग्री विथ मी, वो मेरे साथ एग्री नहीं थे कि नहीं देवी देवता है, ये है वो है, कहाँ लिखा हुआ है। तो ये मोबाइल इतनी बढ़िया चीज है, कभी कभी मैंने फट से मोबाइल में दिखाया और दिखा करके एक एक श्लोक उसको दिखाया। वो इतना इंस्पायर हो गया, वो अभी आर्मी में भी एक एक दो दो माला करता है, वहां भी माला करता है और बीच बीच में पढ़ता लिखता रहता है। तो आप अगर कोट करते हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग प्रभावित हो जाएंगे इस कोट से, क्योंकि सब लोगों को रिटर्न में प्रूफ चाहिए कि बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप वो दिया करो, इसीलिए हम सुबह का ये सत्र रखते हैं। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। इसी प्रकार आइए और आकर के भगवान की लीला का स्मरण कीजिए, लीला का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। श्रील प्रभुपाद की जय।